हेलो दोस्तों, मैं दीक्षित सर आप सभी का सिंपल मैथ्स में स्वागत करता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कहेंगे ये कैसा सवाल है, ये तो सब कोई जानता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 होती है। इसकी वैल्यू भी 4 होती है। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आप लोग को ये पढ़ाऊँगा कि ये जो वैल्यू है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। कह सकता हूँ मैं कि इसके फुल डिटेल यानी कि फुल एक नोट कॉपी में करने लायक जो डिटेल्स होती है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगी। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से नहीं, आपको पढ़ने के लिए, आपको नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ी, आखिर क्या रीज़न था। देखिए, पहले मैं आपको नंबर लाइन पे लिए चलता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई नंबर लाइन है, ठीक है, ये कोई नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे यहाँ पर आप जानते हैं कि क्या होता है, इधर जीरो होते हैं। इस साइड आप लेफ़्ट साइड आते हैं तो कैसे नंबर्स होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, और आप राइट साइड जब जाएंगे तो कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि जैसे मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन में कोई वैल्यू बोलना है। जैसे मैंने कह दूं कि आपको जीरो से इस साइड में, जीरो से राइट साइड में 6 कितने डिस्टेंस पे है, यानी ठीक है 6 कहाँ पर है, या कह सकते हैं कि किसी का नाम है, कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ से 6 कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलेंगे कि 6 यूनिट डिस्टेंस में, 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है, जो भी आपकी ये लेंथ होगी। अब मान लीजिए आपको ओरिजिन पॉइंट ये है, आप कह दिया जाए कि उस साइड ना जाके आप इस साइड जा रहे हैं, यानी लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में 6 बोल निगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कैसा होगा। ठीक, अब मैं ये कहूँगा आपसे कि जीरो से -6 कितनी दूरी पर है, तो अब क्या जवाब होगा, आपका भी जवाब तब भी यही होगा कि ये तो 6 सेंटीमीटर है, ये तो 6 मिलीमीटर दूर है ना, ऐसा। तो यानी कि हम लोग को ये एक वैल्यू की जरूरत ये पड़ गई कि ऐसी कोई वैल्यू हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जो किसी भी नंबर को हमेशा किस में बोले, उसके मैग्नीट्यूड वैल्यू पे बोले, मैग्नीट्यूड वैल्यू पे। तो हम लोग ने एक नंबर्स, एक सिस्टम बना लिए, एक नंबर्स का सेट बना लिए जो उन सभी को किस में बदल देता था, पॉजिटिव नंबर उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड वैल्यू देता था। यानी कि ये चीज़ जो हम लोग पढ़ने स्टार्ट किए, हम लोग ने पढ़ना या सिस्टम में अपने लाना, वो एक मैग्नीट्यूड वैल्यू को सिर्फ प्रेजेंट करना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, और हमें बाकी से मतलब नहीं था। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि स्केलर वेक्टर वही थी, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करना था। तो अब देखिए, तो हमारे पास एक सिस्टम के थ्रू इसको हम लोग ने नाम दिया, ये ये सिंबल एक बना दिया, और हमने ये कहा कि कोई भी नंबर को अगर हमें ये दिखाना है कि वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होगा तो ये इस बॉक्स पे हम दिखाएंगे। ठीक, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए उस साइन को हमें नहीं लेना पड़ता है, सिर्फ हमें उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू पे लेना पड़ता है, इसलिए हमको ये ज़रूरत पड़ा। अब बात आती है इसका नाम क्या था। तो इसका नाम देखिए क्या है, इसको आप दो नाम दे सकते हैं। एक हम लोग जो बुक्स में पढ़ते हैं वो आप लोग पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू भी मतलब इसका एक नाम होता है, और दूसरा नाम आप लोग पढ़ सकते हैं मॉडुलस। ठीक है, एक दूसरा नाम आपका क्या हो सकता है इसका, मॉडुलस। एब्सोल्यूट वैल्यू को जो हिंदी में नाम होता है
वो होता है निरपेक्ष मान। ठीक है, निरपेक्ष मान। और इसकी हिंदी तो मैं भी नहीं जानता हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो इसके आप दो नाम कह सकते हैं, ठीक है। इसको कोई कोई बॉक्स भी बोल देता है कि बॉक्स ब्रैकेट है ये, जैसा जिसको समझने के लिए हो वो बोल देता है। अब चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में बताता हूँ कि ये तो हो गया इसका नाम। अब इसकी डिफिनेशंस क्या होती हैं, मतलब ये जो वैल्यू मैंने अभी शुरू में लिखा था कि जैसे 4 को हम लोग 4 लिखते हैं, -4 को हम लोग 4 लिखते हैं। तो ये किस डिफिनेशन से, मैंने कौन सी डिफिनेशंस दी गई कि ये वैल्यू ये आ जाती हैं, यानी कि सारी निगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव ही बनाता है। तो हम लोग चलिए इसके डिफिनेशंस सीखते हैं कि इसके डिफिनेशंस क्या है मॉडुलस की। तो इसको हम लोग मान लीजिए हमने कह दिया कि यहाँ पर ये कोई नंबर है। अब ये नंबर क्या होगा, ये नंबर आपका रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई भी रियल नंबर हो वो यहाँ पर होना चाहिए। रियल नंबर मतलब आप लोग समझते होंगे। और इसकी जो डिफिनेशन बनाई गई वो 3 पार्ट में बनाई गई। एक पहला था x, ठीक है। दूसरा आपको था -x में, और तीसरा जो था 0, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 में आएगा, या तो निगेटिव फॉर्म में, या तो पॉजिटिव फॉर्म में। अब ये किन किन कंडीशन में थी, तो कंडीशन ये थी कि अगर इस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, अगर इस x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि ये, तब हम लोग को इस डिफिनेशन का यूज करना है, ठीक। अगर यही x की वैल्यू निगेटिव हो जाए तब हमारा ये वाली डेफिनेशन यूज होगी। अभी मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे। अगर x की वैल्यू क्या हो 0 होगी तो आपको ये यूज़ करना है। इस पूरे नंबर्स में मैं आपने को समझाने की अब कोशिश करता हूँ कि ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए मैंने लिया -27, ठीक है। अब -27 बताइए ये क्या है, ये 0 से कम है। तो 0 से कम है इसका मतलब है कि ये लाइन यूज होगी, ये जो दिख रहा होगा आपको, है ना। ये x की वैल्यू 0 से कम हो तो हमें इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू वो ये -x होगा। अब इस ये पूरा क्या है x। अब इस x के डिफिनेशन को यूज करिए, देखिए कैसे होगा। ये लगाया, x की जगह क्या रखना है हमें, -27, ठीक है, इक्वल माइनस ये वाला, और x क्या है इसके अंदर की वैल्यू, तो इसके अंदर की वैल्यू क्या है ये -27, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। तो यहाँ से देखिए आप कि माइनस की वैल्यू भी प्लस आ गई। अगर पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में देख लीजिए, जैसे यहाँ देखिएगा मान लीजिए 47 है। 47 क्या है, 0 से बड़ी संख्या है। 0 से बड़ी संख्या है तो फिर इसको यूज करिए, यानी कि जो नंबर है वही नंबर आंसर में आएगा, यानी कि 47 का क्या हो जाएगा 47, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा। और इसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से इसका रिजल्ट बता देता हूँ कि आपको कोई भी नंबर, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहता है। निगेटिव है तो आंसर भी आपका तब भी पॉजिटिव रहता है। सिर्फ 0 के केस में इसका आंसर 0 होता है। इसको कोई कोई लोग बार ब्रैकेट भी कह सकते हैं, ठीक है, बार वैल्यू या बार ब्रैकेट जो भी आप कहना चाहें। तो ये था थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो जिसको मैंने कोशिश किया कि आपको समझा सकूं, क्योंकि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक नॉलेज है जो स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या आप
किसी को पढ़ाते हैं तो आपको होना चाहिए नॉलेज। तो ये एक था छोटा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों को अपने साथ शेयर भी करिएगा। गुड नाइट।